क्यों मेहर मुझे पर हुई, ये थी दिल में शक में जानी मौज महबूब की। वदीत आप माफ कर, महमत चाहे ने चरण को, कर मन सा वाचा कर्मना, आया बैठे मेरे सब अंगो, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेट शक्ति नगर, जो परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की पावन पवित्र गादी पाक पटन, और जहां अभी तक कथा महायज्ञ चल रहा है, जिसका आज कहो तो 25वां दिन है। 27 है, अच्छा 27वां दिन है। और कल की वितक कथा के अंदर हमने अंतिम चपाई श्रवण की थी कि सिफत भई सब ऊपर, तन मन धन सो किया सब निछावर, हाथ जोड़े ठाड़े रहे सिफत भई सब ऊपर, सिफत भई सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल की कथा चर्चा के अंदर हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी श्री पन्ना धाम के अंदर, जो पन्ना परम धाम देख करके परनाम देखना, जो स्वयं कहो तो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा, जो आशिकों का विश्राम कहो, जहां स्वयं इन देवरी की चुमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक का, जहां आकर के महाराजा छत्रसाल जी के साथ जब मिलाप हुआ और महाराजा छत्रसाल जी को विजय का आशीर्वाद दिया था। विजयादशमी के दिन कहो सिर अफगन के सामने लड़ने के लिए जलपुकार नाम की तलवार भेंट रूप में दी, हस्त कमल अपने आशीर्वाद के रूप में अपना रख दिया महाराजा छत्रसाल जी के सिर पर, और पान का बीड़ा जो प्रेम का प्रतीक है, जो विजय का प्रतीक है, वो भी दिया, और महाराजा छत्रसाल ने फतेह कर ली, शेर अफगन को परास्त किया, उसकी मृत्यु हुई, सारी सेना नष्ट हो गई, और मांझने मांगने वाले दुनिया के लोग दुनी दुनी के चाहे दुनिया ताथे करामत ढूंढे, तो उनको करामत भी दे दी, चमत्कार भी दिखा दिया ना।
फिर तेरस के दिन जब विजय प्राप्त करके आते हैं ना, तो तेरस के दिन यहीं चबूतरे पर विराजमान विश्राम कर रहे थे श्री जी साहेब जी। तो वास्ते गास्ते महामती श्री प्राणनाथ जी को पालकी में बिठा करके बड़े धूमधाम से महाराजा छत्रसाल जी बंगला दरबार के अंदर फिर लाते हैं। इसीलिए आज पन्ना धाम में जब शरद पूर्णिमा का महोत्सव होता है तो दशहरा के दिन से शुभारंभ होता है। फिर तलवार भेंट रूप में दी जाती है, पान का बिड़ा प्रसाद में मिलता है, और फिर तेरस के दिन सवारी निकलती है खेजड़ा मंदिर से ना, बड़े धूमधाम से। कितनी सुंदर है जी महाराज की सवारी शोभा यात्रा ना, जहां जहां हमारे सुंदर साथ धामी सुंदर साथ की दुकानें आती है, घर आती है, आरती करते सम्मान करते राजी महाराज का। और कितनी सुंदर श्रृंगार सज करके धामी सुंदर साथ, उनके लिए ये शरद पूर्णिमा मतलब दीपावली है। देखो इतना सुंदर श्रृंगार सज करके रामते खेलते खेलते राजी महाराज को लगभग सुबह सुबह 2:30-3 बज जाते हैं सवारी आते आते ना, और बंगला दरबार में फिर आकर के विराजमान होते हैं। फिर 14 को कहो तो सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य महोत्सव, सदगुरु महाराज जी के मंदिर में एक ही बार साल में यहाँ झिलना होता है। और फिर पूर्णिमा ना, शरद निसारे पूनम तणी आव्यो रे आसो माँ, सकल कलानो चंद्रमा एनी रजनी की दोरे रास ना। तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह गुम्मट जी के अंदर जिलना होता है। नहीं 14 को ही होता है ना, शायद पूनम में होता है। हाँ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह फिर जिलने का महोत्सव होता है। और इस दिन कहो तो सारी तैयारियां कितने सुंदर साथ होते हैं, हजारों की संख्या में सुंदर साथ दूर दूर से और आसपास के गांव से, जो साधारण सुंदर साथ जिनको कहो होटल नहीं चाहिए, जिनको कोई कमरा भी नहीं चाहिए ना, वहीं ब्रह्म चबूतरा पर कहो तो अपना डेरा कर देते हैं, विश्राम लेते हैं, जहां जगह मिली वहां सो जाते, जो खाने को मिले वो खा लेते हैं। कहा जाता है कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी 11 बरस जब यहाँ जागनी लीला पन्ना धाम के अंदर की, तो पास में एक बिरजापुर गांव है, और बिरजापुर गांव के अंदर नारायण दास जी सुंदर साथ रहते थे। तो नारायण दास जी सुंदर साथ ने अपने वहां आमंत्रित किया श्री जी साहेब जी को पधरावने की। तो वहां श्री जी रहे। तो एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि वृंदावन में जैसे रास रमन किया था, रास विहार किया था, वो दर्शन हमें करना है। तो फिर श्री जी ने वहां सुंदर साथ के साथ रास विहार किया। अब वापस उनको तो विदाई देने की इच्छा ही नहीं होती थी, लेकिन आना तो है वापस। तो श्री जी साहिब जी फिर वापस जब आए पन्ना, तो आने के बाद महाराजा छत्रसाल जी को और अन्य सुंदर साथ को पता चली यह बात, तो फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमें भी वो आनंद चाहिए। तो फिर शरद पूर्णिमा की रात्रि को स्वयं मुकुट धारण करके श्री प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्म चबूतरा के ऊपर कहो तो रास लिया, सुंदर साथ के साथ रास लीला की, रास विहार किया, और पंचमी तक कहो तो ये रास चला था। इसीलिए आज भी पंचमी तक महोत्सव चलता है। रात भर रामते सुंदर साथ खेलते हैं, जागनी होती है ना, मतलब के जागरण। और शरद पूर्णिमा को रात्रि को बंगला जी से सवारी निकलती है धामधनी की। सुबह से सब टिकटिकी लगा के बैठे होते हैं इंतजार में ना। पहले तो 12 हम जाते थे, छोटे थे, 12 बजे के बाद ही सवारी निकलती थी। 1 बजे 1:30 बजे जब धामधनी की इच्छा हो तभी श्रृंगार करके बाहर आते थे। तो बाहर इतना इंतजार होता था कि अभी सवारी आएगी, अभी राज्य के दीदार होंगे।
तो अब तो 12 बजे से पहले ही सवारी निकल जाती है, लेकिन कितनी धाम धूम से, अरे वो राजशाही चिन्ह के साथ, बैंड बाजा के कहो तो साथ, पावड़ा बिछाते हुए छत्तर ऊपर न, और सभी पुजारी गण नाचते हुए, सुंदर साथ नाचते हुए राजी महाराज को दक्षिण दिशा से कहो तो परिक्रमा करते हुए शोभा यात्रा ले जाते हैं। आधी परिक्रमा करके फिर आकर के रास मंडल में आकर के विराजमान होते हैं। और फिर देखो कैसी धाम धनी की मेहर है। अब बंगला दरबार की जगह भी छोटी पड़ जाए, इतने सुंदर साथ वहां इस समय शरद पूर्णिमा में होते हैं। अब बड़े बड़े तो आके पहुंच जाए 500 की नोट दे करके भी दर्शन करने के लिए, लेकिन जो साधारण सुंदर साथ जो घर परिवार को छोड़ करके अपने रोजी रोटी रोज कमाना रोज खाना, वो रोजी रोटी छोड़ करके भी शरद पूर्णिमा में राज्य के दर्शन के लिए पहुंचा है, वो सुंदर सा दर्शन कैसे करेगा? अंदर इतनी भीड़ में कैसे, कौन उसको जाने देगा? कभी कभी तो ब्रह्म चबूतरा पर भी बेचारे को सोने नहीं देते हैं, तो अंदर बंगला जी में कौन उसको जाने देगा? इसलिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी हमारे श्री जी साहिब जी मेहरबान, उनके लिए स्वयं बाहर आ जाते हैं, बंगला दरबार से बाहर आकर के रास मंडल में आकर के बैठ जाते। जिसको दीदार करना है करो। कितनी बड़ी जगह खुली, शोभा यात्रा में रश होता है, जब आकर के रास मंडल में विराजमान होते हैं, कितना आराम से कितना नजदीक से दर्शन होते सबको। कोई चिंता ही नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं, कौन अमीर कौन गरीब, कौन होटल वाला कौन चबूतरा वाला। और उनका भाव इतना भाव होता है, उनका इतना भाव होता है, रात्रि को 12 बजे दर्शन करने के बाद वो निकलने लगते, आप देखना। और वहां खुद पहले तो क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ देखा हुआ है, गुम्मट जी के पीछे भी रसोई बनती थी पहले ना, और वहां भी कहो तो ये लोग जो है ना अपने घर से भी आटा लेकर के आते हैं, बर्तन 2-4 लेकर के आते हैं। फिर कोई कोई तो लंगर में जाते भी नहीं खाने के लिए, और वो आटा है, वो आटा वो सेक करके, मेरे ख्याल से वो ऐसे सिका हुआ आटा होता है, और ला करके फिर उसको पानी डाल करके ऐसे लेटी बना करके मात्र खा लेते हैं। हमारे ही सुंदर साथ, मेरे ही साथ के थे, मुंबई के सुंदर साथ ने उनसे कहा कि अरे आप इस तरह से आटा खा रहे हो तो वहां जाकर के लंगर खा लो ना। तो वो सुंदर साथ कहता है हम कछु दे नहीं सकते तो खाए कैसे? देखा उनका भाव, देखो। एक बार वो वहां में क्षेत्र के अंदर एक संत रहते हैं, उनके वहां गई। एक वैसे ही वो गांव की सुंदर साथ थे, विदाई ले रहे थे, सिक्के जमा किए हुए थे, 8-10 सिक्के होंगे, वो ला करके गुरु दक्षिणा मतलब के प्रणाम किया संत को और रख करके गए। देखो एक बुढ़ी औरत, उसके कपड़े देखो तो इतने फटे हुए कपड़े, चितरे चितरे, और इतनी साधारण सी बुढ़िया वो रसीद कटाने के लिए जाती है और कहती है थाल भोग की सेवा, मेरी राजभोग की सेवा लिख दो, थाल लगाना है राजी महाराज को। उस समय बड़े में बड़ी नोट कितने की थी? 1000 रुपए की। अपनी यहां कमर में से उसने एक ही नोट थी उसके पास, वो बड़ी नोट निकाली और कहा मेरी रसीद काट दो। रसीद काटी, कहा थाल भोग की सेवा इतनी है, ये पैसे बच्चे लो, अब हमारा नहीं, हमने दे दिया, ये राज्य के हो गए, हमें वापस नहीं चाहिए, हम पैदल चले जाएंगे, कोई आस नहीं। हमें तो लगता है रसीद काटी, हमें ये प्रसाद भी मिलना चाहिए, वो प्रसाद भी मिलना चाहिए, शॉल भी मिलनी चाहिए। वो एक रुमाल से खुश हो जाते हैं। कोई मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, पैदल चल करके आते हैं, पैदल चल करके जाते हैं। जो होता है अपना भाव, 2-4 पैसा जमा किया, वो भी सेवा करके जाते हैं।
कि कोई उनके पास मांगने के लिए नहीं जाता है। देखो, उनके लिए सृजे साहिब जी यहाँ रास मंडल में आकर के बैठते हैं, क्योंकि पैसों से यहाँ के लोगों को खरीदा जा सकता है, धनी न जाए किनको दूत्यो। और कैसी आप कभी ब्रह्म चबूतरा पर देखना, दर्शन करना, कैसे अपनी मस्ती में वो 3 दिन निकालते हैं ना। दशहरा के बाद आना शुरू करते हैं, वह ब्रह्म चबूतरा पर अलग अलग जैसे सैया बैठी जुदे जुदे टोले, हाँ? बैठ करके अपनी रमजट अपनी भाषा में गाते, अपनी मस्ती में गाते रहते हैं। देखा, भक्ति करते हैं रात भर बैठ करके। हम भी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए स्वयं, क्योंकि रास में देखो जिलना करके फिर श्री राज जी महाराज कहाँ विराजमान हुए थे? सखियों के प्रेम रूपी वस्त्र पर विराजमान हो गए थे। यह सुंदर साथ का प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो रास मंडल में आकर के विराजमान हो जाते हैं ना। हम तो लड़ने झगड़ने में ही समय पूरा कर देते हैं। इतना छोटा सा समय मिलता है, वो भी उस समय को हम पूरी तरह से कहो तो प्रेम से भक्ति में लगा नहीं पाते हैं। कि आजकल का जैसा खान पीन हो गया वैसा ही कहो तो मनुष्य की वृत्ति, उनके विचार, उनके व्यवहार ऐसा हो गए कि कब कलयुग वृत्ति आकर के भक्ति करने वाले कहो कि मंदिर में रहने वाले कहो कि बाहर ना, सबके अंदर कब कलयुग वृत्ति प्रवेश कर जाए पता ही नहीं चलता। और यहाँ ऐसी प्रेममय लीला, पंचमी तक रास मंडल के अंदर रात भर जागरण, कितना बल है। मैं तो धामी सुंदर साथ को देखूं तो ऐसा लगता है मैं एक दिन भी जागरण नहीं कर पाती। वो रात रात भर 5 दिन जागते, इतना नाचते हैं, कहां से वो बल आता है? और पंचमी को शुभ फिर अनिहारे जिलन रंग सोहा मनारे, आपन जिलसु वाला जी ने साथ। जिलना करते हैं, जिलना करने के बाद फिर श्रृंगार ना, फिर तोपों की सलामी आती है, और तोपों की सलामी के बाद फिर शोभा यात्रा निकलती है। फिर वाजते गाजते उसी तरह से आधी परिक्रमा फिर पूरी करके वापस फिर मूल दरवाजा से फिर अंदर बंगला जी के अंदर प्रवेश करके कहा सिंहासन के आगे विराजमान होते, ताकि सबको दर्शन हो। कितनी देर तक आराम से विराजते राजी महाराज, सब आराम से प्रणाम कर लेते हैं, जी भर के खाली हो जाता है पूरा बंगला दरबार, फिर जाकर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और शरद पूर्णिमा के जो वाइब्रेशन होते हैं उस समय के गजब के, कोई शब्द नहीं उसके लिए। उस समय के वाइब्रेशन आप कभी अनुभव करना, और न किया हो मेला शरद पूर्णिमा का तो जीवन में एक बार तो जरूर तीनों भोरी के दर्शन, और फिर शरद पूर्णिमा का मेला जो है पन्ना धाम का, वो एक बार तो जीवन में जरूर करना ही चाहिए। अन्य कुछ नहीं देखने का, राज्य को देखो वहां जाकर के बस। अब तो पहले से तो बहुत ज्यादा कहो तो वहां सुविधाएं हो चुकी है, सब कुछ मिलता है आसपास भी। पहले तो कुछ भी नहीं, कोई दुकानें नहीं होती थी। अब तो घर के आगे कहो तो मोहल्ला में ही आपको पानी से लेकर खाने तक फल सब कुछ मिल जाता है। बाईजूराज महारानी जी के दर्शन करने जाओ तो रास्ते में आपको जो चाहिए वो मिल जाए। पहले तो कुछ नहीं, सब कुछ कचेरी लेने जाना पड़ता था, वहां चौक पर जाना पड़ता था, एक दूध चाहिए एक चाय चाहिए तो भी वहां जाना पड़ता था। तो अब तो लेकिन आज का समय ऐसा हो गया कि कितनी भी सुविधा हो, अब हमारे शरीर को सुविधा की आदत इतनी पड़ गई है कि हमें जितनी भी फैसिलिटी मिले हमें कम ही पड़ेगी। बाकी इसीलिए मंदिरों में
ये सब फैसिलिटी बनाई जाती है, करनी पड़ती है, क्योंकि आज का समय बदल गया है। अभी तभी तो न एसी था, न पंखे थे, न बिजली थी। देखो हमारे मोमिन स्वयं श्री जी साहिब जी पित्तल की दिव्या थी, उस दिवी में, उस जोत में मजलिस से चलती थी, चर्चा होती थी। कौन सा एसी, कौन सी हवा ऊपर चलती थी? फिर भी रात भर बैठते थे। स्वयं खसखना मोमिन बनाते हैं, ठंडक मोमिन अपने हाथों से तैयारियां करते हैं। आएगी गर्मी ठंडी की सेवा, देखो। तो ऐसे पन्ना धाम की लीला। और फिर अमराई घाट पर बड़े वास्ते गास्ते लेकर के आए थे पन्ना धाम मऊ से भी। फिर चौपड़ा की हवेली में पधरावनी करते हैं युगल स्वरूप की श्री प्राणनाथ जी और श्री बाईजी राज महारानी की पालकी में विराजमान करके किस तरह से पधरावनी की। देखो धाम धनी की। हाँ, वो भाव के ऊपर होता है। जैसा दिल में भाव होता है ना, वैसी सामने रिस्पेक्ट, और उसी तरह से कहो तो सम्मान होता है। आज कुछ न कहना मेरा दिल ठिकाने है ना, ऐसी हालत थी छत्रसाल महाराज जी की। कुछ होश ही नहीं था उनको। मजली रानी की हालत देखो, स्वयं धाम धनी द्वार पर आकर के खड़े हैं, थाल सजा करके ले आई, किस तरह से उनका सम्मान किया, किस तरह से स्वागत किया कि प्रीत जुओ प्रेमदा तणी तन सुध भूली तेह साड़ी काड़ी पाथरी जा श्री प्राणपति पग देत। कभी चरण कमल 11 बरस लीला हुई पन्ना धाम में, कभी मोमिनों ने श्री जी के चरण कमल को धरती पर रखने नहीं दिया बिना पावड़ा। हमेशा लाल बाई पावड़े की सेवा में हाजिर रहती थी। खसखाना जाना हो तो भी पावड़ा बिछाते ले जाते थे, पावड़ा बिछाते हुए लेकर के आते हैं। सेवा क्या होती है, इसीलिए सेवा का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन यह अष्टपर की सेवा इसीलिए हमें दी गई है, वर्णन किया लालदास जी महाराज जी ने कि हम वो भाव ले सके। लेकिन आज तो वो भाव ही नहीं रहा, खत्म हो चुका है। सेवा तो हम कर ही नहीं पाते, हमारा शरीर ही नहीं झुक पाता है, काम ही नहीं कर पाता है। हम तो अपने पिया हुआ पानी का ग्लास तक उठा नहीं सकते, वो भी छोड़ करके डस्टबिन में डालने की भी हम खुद की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अन्य क्या धामधनी और सुंदर साथ की सेवा करेंगे, क्योंकि हमें सेवा कराने की आदत पड़ी है, करने की नहीं। कराना तो बहुत सरल है, लेकिन सेवा करना बहुत मुश्किल है। और जो सेवा करता है उसको सहन भी करना पड़ता है हर प्रकार से। वही सेवा में खड़ा रह सकता है जाको धनी पकड़े हाथ। और सेवा करेगा, दुनिया को तो जो नहीं करने वाले ना, वो ज्यादा फिर परेशान करते हैं, क्योंकि खुद तो करना नहीं होता और करने वाले को फिर परेशान करना, यह सेवा उनको मिल जाती है। फिर पाप कमाने की, निंदा करने की, विघ्न पहुंचाने की। अभी भी समय है, जिस प्रकार से भी सेवा हो सकती है, तन मन धन। या छत्रसाल महाराज जी ने तो सभी प्रकार से सेवा की है। देखो इतने बड़े महाराजा, लेकिन कोई सेवा में कमी नहीं रखी है। और सेवा का अवसर मिलता है ना, तो राज्य की मेहर, किसी भी प्रकार की सेवा मिले, चाहे तन की, चाहे धन की, चाहे ज्ञान की, तो धाम धनी की मेहर से ही सेवा मिलती है। सेवा में बल, और सेवा जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सेवा का बल इतना बल होता है कि सेवा जो बीजो पदार्थ नहीं रिझाने के लिए दरवाजा खोल देगा धाम का सेवा। इतनी ताकत है सेवा के अंदर, लेकिन वो सेवा करने की रीत आनी चाहिए। कैसा भी कैसा पत्थर दिल क्यों ना होगा, सेवा उसको नरम बना देगी। कब अवस्था बदल देगी सेवा पता ही नहीं चलेगा। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे
तो हमारी अवस्था, हम जो होंगे उससे कब हम बदल जाएंगे वो भी हमें पता नहीं चलता है। लेकिन सहन करने की ताकत होनी चाहिए, वरना सेवा नहीं हो पाती है। अहंकार को लेकर के तो ईगो तुरंत टकराएगा। दुख पहुंचा करके सेवा नहीं की जा सकती है। तो ऐसा पन्ना धाम, और पन्ना धाम की लीला ही शब्दातीत लीला है। क्या वर्णन करे पन्ना धाम की लीला का तो। महाराजा छत्रसाल जी ने देखो किस तरह से निर्गुण वेश को उतार करके धाम धनी का सरगुण श्रृंगार कर दिया, अपना मन पसंद। गले में हार पहना दिया, सुंदर जामा, इजार, पिछोड़ा, पाग, हस्त कमल में पहुंची कड़ा, बाजू बंद मुद्रिकाए, रोज बदलते हैं फिर ना। और इतना सुंदर श्रृंगार, सिर पर भी कहो तो पाग, कंडप्पी, गोसपेज, मुरगपेज, सिर पेज, तुरा, सेली, कर्णफूल। आप देखते हो ना गुम्मट जी बंगला जी की सेवा। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी की सेवा की सिफत, तभी कहा सिफत भई सब ऊपर, लालदास जी महाराज कहते हैं। स्वरूप कहो तो सब ऊपर सर्वोपरि स्वरूप है। सर अक्षर के भी आधारभूत उत्तम पुरुष स्वयं परमात्मा का स्वरूप विराजमान है, साक्षात यहाँ बंगला दरबार के अंदर है। और उन्हीं की सेवा करने वाले स्वयं तन मन धन से आत्मा समर्पित करके, तो उनकी सेवा भी सर्वोपरि सेवा है। उस सेवा की सिफत कोई शब्दों के अंदर वर्णन नहीं की जा सकती। वो सेवा का मूल्यांकन समाज के लोग नहीं कर सकते, वो सेवा धाम धनी ही मूल्यांकन कर सकते। उनकी सिफत, मोमिनों की सेवा की सिफत तो धनी के चरणों में पहुंचती है। इसीलिए मोमिन परवाह नहीं करते सेवा करने में किसी दुनिया की, और उनको वो सिफत चाहिए भी नहीं। क्यों? वो तो मात्र तुम दुल्हा मैं दुल्हन, देखो दुल्हन भाव से रिझा रहे हैं। और न जानो बात, अन्य उनको कुछ जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, चाहे कितनी भी गाली दो। तो ऐसी सुंदर लीला यहाँ चौपड़ा हवेली में हो रही थी। और फिर वहां से लेकर के पालकी में बड़े प्रेम से विराजमान करके फिर आते हैं वापस बंगला जी। अब समय बीतता जा रहा है। यहाँ तो 11 बरस की लीला है। हमें तो शॉर्टकट में कुछ कुछ प्रसंग यहाँ वर्णन किया है, बाकी वो एक एक शब्द लीला कैसे वर्णन हो। लालदास जी महाराज ने अब कितना समय यहाँ हो चुका है, पन्ना धाम के अंदर आकर के बैठे, लगभग समझो 2-2.5 साल निकल गए होंगे। 40 में आए ना। तो बैठे सबे एकांत में, ऐसे में आए महाराज, दूर बैठे मन विचार्या, यो क्यों बैठे आज। अचानक बंगला दरबार के अंदर महाराजा छत्रसाल जी पधारते हैं, और यहाँ एकांत में श्री प्राणनाथ जी के साथ थोड़े से सुंदर साथ मोमिन आगेवान बैठे और बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। अब देखो कितना विवेक है महाराजा छत्रसाल जी के अंदर। खुद महाराजा इतना समर्पित, धनी की एक आंख, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि एकांत में बैठे हैं, किसी के साथ बात कर रहे, सुंदर साथ के साथ, जरूर कोई जरूरी बात, गुज्य बात होगी, तो मैं ऐसे बीच में कैसे जाऊं। इशारा किया लालदास जी महाराज जी को, बुलाया, बुला करके पूछते हैं क्या बात है कि मैं अंदर आ सकता हूं। लालदास जी महाराज जी ने कहा, ये आज्ञा देने का हुक्म तो मुझे भी नहीं है, पूछे बिना मैं भी आज्ञा नहीं दे सकता। अपनी मनमानी, इतने समर्पित होकर के सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं कि बिना पूछे वो किसी भी प्रकार की आगेवानी नहीं करते थे। छत्रसाल जी सामने खड़े हैं, फिर भी लालदास जी ने कहा बिना पूछे मैं नहीं कह सकता।
अंदर आए। महाराजा छत्रसाल जी की बात श्री प्राणनाथ जी को बताई कि छत्रसाल जी अंदर आने की आज्ञा मांग रहे हैं। तो फिर बुलाया, फिर आए और आकर के बैठे और फिर श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को एकांत बैठक का रहस्य बताया। कही ये जो बात कुरान की, तुम सो छिपाई लो आज। हे महाराजा छत्रसाल जी, आज दिन तक हम ये कुरान लेकर के जो विचार विमर्श कर रहे हैं ना, इनके अंदर के रहस्य, ये बात हमने आज दिन तक आपसे छिपाई थी, क्योंकि सही समय आने पर इसके रहस्य हम आपके सामने जाहिर करना चाहते थे, क्योंकि किसी को हजम नहीं हो रहा था कुरान के रहस्य की बातें। तो समय, और जब समय आता है, परिपक्वता आती, जब तब वो बात की जाती है तो हजम हो पाता है। तो समय का इंतजार था। तो आज ये बात करी कि इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहिब कुरान लाए सो सब अपनों सबाबा। ये जो मोहम्मद साहिब आए तो हमारे लिए आए हैं, कुरान लाए तो हमारे लिए लाए, क्योंकि कुरान के अंदर अगर आप देखोगे तो सारी हमारी ही बात है। इतना ही नहीं, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का नाम कहो, मेरा कहो, आपका नाम, और हमारे जीवन के अंदर जो जो समय में जो जो घटना घटित होने वाली थी, एक एक घटना का वर्णन वहां कुरान के अंदर लिखा हुआ है, नाम के साथ, समय के साथ। फिर कयामत के विषय में भी सारी बात बताई। तो सारे रहस्य जानने के बाद छत्रसाल महाराज जी को तो जोश आया और कहते हैं, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें क्या करे, ल्यावे तले तुम्हारे हुक्म। अरे जब हमारे लिए कुरान आया और हमारी बात कुरान के अंदर लिखी हुई है, तो अब हम यह बात क्यों छुपाए, ये मुसलमान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अब तो इसी के द्वारा कहो तो दिल्ली वाले सुल्तान को भी मैं पकड़ करके आपके चरणों में लाऊंगा। पहले ज्ञान की तलवार चलाएंगे, अगर समझ में आ गया, ईमान आया तो ठीक है, अगर न आया तो फिर युद्ध करेंगे, लोहे की तलवार चलाएंगे और आपके चरणों में उसको भी झुका देंगे। इस तरह से जोश देखा छत्रसाल, और यहाँ तक कहते हैं कि मेरी बात पर विश्वास लेकर के जो आपके चरण में समर्पित हो जाएगा ना, छत्रसाल तो तीनों पर तन मन धन कुर्बान। श्री मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। मैं ये संदेश सब जगह पहुंचाऊंगा, और मेरी बात सुन करके जो आपकी पहचान करके अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर देगा ना, मैं छत्रसाल तो उसके चरणों में प्रणाम करूंगा जो आपके चरण में आ जाएंगे। कितनी नम्रता देखो, मोमिन तो है गरीब। तभी कहा तुम हो ही रहियो रैन समान, जो जो लीजिए गरीबी साथ में, त्यो त्यो पाइए धनी का मान। धनी की नजर में उठने के लिए क्या करना होता है, दुनिया की नजर में उठने की हम हमेशा कोशिश करते हैं, समाज के बीच में उठने की कोशिश करते, उनको जो अच्छा लगे वही हमेशा हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी उनको जो अच्छा लगे वो करने की कोशिश करें, तब हमारा सच्चा प्रेम है। तो यहाँ छत्रसाल महाराज जी का जोश देख करके बहुत प्रसन्न हो गए श्री प्राणनाथ जी। अब समय बीतने लगा, बीतते बीतते एक दिन देखा देखी महाराज के ल्याए जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। अब महाराजा छत्रसाल जी के पीछे पीछे कई ईमान लेकर के धनी की सेवा में खड़े हैं। अब तो महारानियां कहो, राजकुमार कहो, सेना कहो, प्रजा कहो, सभी यहाँ सेवा में है, लेकिन सबका एक प्रकार का भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है। कोई देखा देखी में भी आए। कौन आए थे सबसे? सेना में जेठा बल दीवान जी, सेनापति। तो उनके दिल के अंदर कहो, हृदय के अंदर दो दिली होती थी, शंकाएं उत्पन्न होती थी। उनको यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि महाराजा छत्रसाल जी इस तरह से श्री प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित हो गए हैं।
कई प्रकार से उनके ईमान को कहो डगाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी हिला नहीं पाए। अब विचार करते कि अरे अब तो कुरान पक्ष भी ले लिया हाथ में, दावा लेते कुरान पक्ष से भी, ईमान मेहंदी का, आखिर जमाने का खावंद का। लेकिन मैं कैसे मानूं, बल्दीवान कहते छत्रसाल जी को। मैं तो बड़े बड़े काजी मुल्लाओं को, विद्वान को बुलाऊंगा जो कुरान हदीसा का उस्ताद है, गुरु है, तालीम देने वाले हैं, जानकार हैं, उनको बुला करके शास्त्रार्थ करूंगा, पंडितों को बुला करके शास्त्रार्थ कराऊंगा। तो बल्दीवान ने, जैसे हमारा यहाँ कहो तो पंडितों का अखाड़ा क्या माना जाता है, बनारस, काशी। तो उस समय का कहो तो इनका जो था ना ये मोहबे, और मोहबे में ये काजी मुल्ला विद्वान कुरान हदीस के जानकार थे। तो आया काजी मोहबे का नाम अब्दुल रसूल, 3 सेती चर्चा भई कुरान की मजकूरा। अब मोहबे से कई काजी आए, विद्वान आए, लेकिन सबसे आगे उस्ताद था ये अब्दुल रसूल, बड़ा विद्वान, एक एक शब्द का जानकार कुरान के अंदर का। वो सबसे आगे आया चर्चा करने के लिए। फिर उनसे कहा कि देख भाई, जो भी सवाल पूछे ना मोमिन, ये ऐसे जैसे रहते ऐसे मोमिन नहीं है। आज दिन तक तूने बहुत चर्चा की होगी, शास्त्रार्थ किया होगा, लेकिन आज ध्यान रखना, हर सवाल का जवाब सही सही ढंग से देना और सच्चा जवाब देना, बात बदलने की और मत जाना। तो कहता है अब्दुल रसूल, अरे मेरे आगे कोई कुरान का मार न सके दम, कैसी बात अनपढ़ जैसी आप कर रहे हो। मैं एक एक शब्द को जानता हूं, कितने मेरे पास तालीम लेकर के खुद गुरु बने हैं, आगे गए हुए हैं, आज दिन तक कोई मेरे सामने टिका नहीं है। लालदासी कहते हैं भाई इसीलिए तो तेरे से डर लगता है। देख तेरी हार तो सारे मुसलमान समाज की हार हो जाएगी ना। बात मत बदलना, सही सही उत्तर देना। अरे आप चिंता मत करो, कुरान पढ़ते पढ़ते तो मैं बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मेरा दिल बड़ा साफ है। मैं कुरान के खिलाफ अगर बोलूं अन्य कुछ भी बात तो यही कुरान के आगे मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तब पूछा लालदासी महाराज ने, क्यों दुनिया की पैदास लिखी बिच कुरान, समझ जवाब दीजियो ये बात बड़ी फिरकान। कुरान के अंदर दुनिया की पैदाश के विषय में क्या लिखा है, कितने प्रकार की पैदाश लिखी है, और ये प्रसंग कुरान के अंदर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसलिए सोच समझ करके अच्छे से जवाब देना। काजी ने कहा, जो कदी ये कुरान और बात बोले तो हम आगे, तो तुम आगे हार ही हम ना मार सके दमा। देखो आप चिंता मत करो, कुरान के अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा, और करूं तो आपके सामने मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। फिर कहता है कि 5 प्रकार की पैदाश कुरान के अंदर लिखी है, और बड़े गर्व से अभिमान से कहता है किसी को नहीं पता, ये मैं ही जानता हूं। अच्छा तो फिर मोमिनों ने कहा किस जगह पर यह लिखा हुआ है 5 प्रकार की पैदाश, कुरान दे दिया हाथ में, ये प्रसंग निकाल करके आप हमें समझाइए। 5 बात की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई न पावी पड़ी खलक तमाम। अब कुरान हाथ में दिया, ढूंढने लगे काजी। अब्दुल रसूल पेज पर पेज घुमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि ये प्रसंग है कहां, निकाल करके बता ही नहीं पाए तो समझाए कहां। फिर लालदासी महाराज ने बताया कि देखो 23वें सिपारे के अंदर तिलकर रसूल नाम का सिपारा जो है, उसके अंदर यह प्रसंग लिखा है, लो ये प्रसंग निकाल करके दिया। अब आप समझाओ कि 5 प्रकार की पैदाश कैसे है ना। कुन्न सैती पैदा हुई ये जो आम खलक, एक कहे एक
हाथ से दो हाथ कहे हक, और एक जमात को ले आए उठा इब्तदाए, और एक खिलकत और से, ये पांचों की पैदास ना। तो वहां 5 प्रकार की वर्णन में लिखा था, एक कुन्न करके पैदा हो गई एक जमात, एक खुदा के एक हाथ से उत्पन्न हुई, एक खुदा के कहो तो 2 हाथ से 2 जमात पैदा हो गई, और एक कहो तो इब्तदाई से लेकर के खुदा स्वयं आए, और एक खिलकत से लेकर के आए खुदा। ये 5 प्रकार की पैदा से। अब बताओ काजी तुम हो किन में? ये 5 प्रकार की सृष्टि में आप किस सृष्टि के अंदर हो? अब क्या जवाब दे काजी? अब यही नहीं पता कि 5 प्रकार की पैदास है क्या, तो जवाब कैसे दे? कुन्न हो जा, यानी कि भगवान आदि नारायण जब प्रकट हुए तो कुन्न मतलब एक कम्बो शाम और सृष्टि महद सृष्टि उत्पन्न हो गई थी। उसी को यहाँ कुरान के अंदर कहा कुन्न हो जा, यानी कि जिसके द्वारा जीव सृष्टि उत्पन्न हो गई, आम खलक जिसको कुरान के अंदर कहा। फिर खुदा के एक हाथ से जो है वो एक स्वरूप मोहम्मद साहेब आए प्रकट हुए। खुदा के दूसरे हाथ से कहो तो 2 स्वरूप प्रकट हो गए, एक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और दूसरे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। और एक जमात कहो तो इब्तदाए से मूल से उठा करके ले करके आए हैं, मूल मिलावा से। और एक कहो तो खिलकत से आई है, ईश्वरी सृष्टि आई हुई है एक अक्षरधाम से, और एक आई है परम धाम से ब्रह्म सृष्टि। ये 5 प्रकार की पैदाश, इस 5 में आप किस में हो काजी जी? अब काजी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अन्य अन्य बात अन्य चर्चा करने लगे। तब बल दीवान ने कही, ये मियाँ तुम भूल के बात करत हो, छूटा वह हुक्म। हे काजी, हे मुल्ला, हे मियाँ जी, हे अब्दुल रसूल, आप भूल गए कि आपने पहले क्या कहा था कि मैं कुरान के अलावा कुछ भी अन्य बात नहीं करूंगा। आप अपना वचन भूल करके बातें मत बनाओ, जो सत्य है वो बताओ। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक, हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब काजी मुल्ला ने कहा कि मैंने निश्चिंत रूप में यह स्वरूप जो विराजमान है महाराजा छत्रसाल जी के गुरु जाहिर में कहो, और आत्म के धाम धनी हमारे भी आत्मा के जीव के जीवन जी स्वयं श्री प्राणनाथ जी, यही आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहंदी स्वरूप है। तब बल दीवान कहता है, ऐसे नहीं, कुरान सिर पर लेकर के आप यह बात कबूल करो। तब कुरान सिर पर लेकर के काजी ने कहा, यह तहकीक जमाने का खावंद जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज कयामत। तहकीक यह निश्चिंत मैंने कुरान के द्वारा पहचान करके ये सत्य बात कह रहा हूं, कुरान हाथ में लेकर के सिर पर लेकर के कह रहा हूं कि ये आखिर जमाने के खावंद ही है। जो मोहम्मद साहेब ने कुरान के अंदर भविष्य लिखा था कि इमाम मेहंदी आएंगे, ये इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। फरदा रोज कयामत कहा था, तो कयामत के समय के अंदर ये जाहिर हो गए, कयामत आ गई। तो अब बल दीवान को आधा शक दूर हो गया ना कि हाँ काजी मुल्ला ने तो कबूल कर लिया। बोले अब पंडित लोग कबूल करें, तो पंडितों को विद्वानों को बुलाया। तब बल दीवान ने कछु साच आई दिल में, पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। तब बद्री को बुलाए के महाराज पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत की चित दे चर्चा करी। अब हिंदू पक्ष के वेद पुराण शास्त्र की जानकार बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए बल दीवान ने, और सबसे आगे चर्चा करने के लिए आ गई ये बद्री ना।
और बद्री बैठे बहुत सारी चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत को लेकर के भी चर्चा होने लगी, वेद पुराण शास्त्र के सवालों के द्वारा कहो तो चर्चा होने लगी। फिर चर्चा करते करते एक प्रश्न पूछा महाराजा छत्रसाल जी ने कि कृष्ण नाम एक है पर लीला तीन विध है ना। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होई। तो ये तीन प्रकार के कृष्ण की लीला किस प्रकार से, आप तीन स्वरूप तीन शक्ति तीन लीला को आप हमें समझा दीजिए ना। अब चकरा गया बद्री, कृष्ण तो एक ही नाम सुना है, हम तो एक ही लीला जानते, ये तीन तीन लीला कहाँ से आ गई ना। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती, श्रीमद् भागवत के अंदर कहा है। आगे ही फिर अंतिम में जा करके कहा कलेर दोषो निधे राजन नस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेता। ये कलयुग जो है अनाचार अत्याचार पापाचार दुराचारों से चार ही चार से अत्याचार से भरा हुआ है, लेकिन इस कलयुग के अंदर एक महान अति महान गुण है, क्या? तो कृष्ण कीर्तन से मुक्ति मिल जाती है। तो वो कृष्ण कौन जिनकी कीर्तन से मुक्ति मिलती है? प्रश्न कर दिया ना। तो कृष्ण कीर्तन कहा तो कीर्तन मतलब मात्र भजन गाना, उसको कीर्तन नहीं कहते हैं ना। निस दिन करिए प्रेम सो श्री गल स्वरूप के चरण निर्मल होना याईस और धाम वर्णन। और क्या कहा? भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए माय। कौन भजन कहा? देखो ऊपर की चौपाई में, निस दिन करिए प्रेम सो गल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन, इसको भी भजन कहते हैं। चितवनी को भी भजन कहा, धाम की लीला का वर्णन वो भी भजन कहा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके उनको रिझाने का जो साधन करें, मंत्र जाप करो, चितवनी करो, सेवा करो, ये सब हमारा भजन है। तो यहाँ फिर दसम स्कंद के अंदर कह दिया अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो आगे न पूर्ण ब्रह्म कहा न पीछे कहा, 10वें स्कंद में क्यों कहा पूर्ण ब्रह्म सनातनम? साक्षात कृष्णो व्रजे नित्यम सर्वास्नेव्य विहारिण तस्यांश ही मथुरायम वासुदेवो जगत गुरु द्वारिकाम तद सोस्ति विष्णु वीर्यो अतः प्रभु का। देखो यह एक श्लोक शास्त्र के अंदर मिलता है कि साक्षात कृष्णो व्रजे नित्यम, व्रज के अंदर लीला करने वाले स्वरूप को ही साक्षात कृष्ण का है। फिर उसके अंश रूप तो के मथुरा के अंदर जो लीला करने वाले उन कृष्ण को कहा है, और उसके भी अंश रूप कहा द्वारिकाम तदंग सोस्ति विष्णु वीर्यो अतः प्रभु। मथुरा के भी अंशरूप द्वारिका के अंदर लीला करने वाले भगवान विष्णु को कहा है। देखो तो अलग अलग प्रकार से वर्णन तो कर दिया है। तो आप फिर बताओ कि कौन कृष्ण कहाँ के हैं, कौन कृष्ण ने कहां से आकर के लीला की? अब बद्री इस बात का क्या जवाब दे? तो कहता ये बात श्री कृष्ण की होई न बिना भगवान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म के स्वरूप को तो ब्रह्म ही जान सकता है, कृष्ण की लीला का भेद तो स्वयं कृष्ण ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं? कृष्ण लीला भेद तो बद्री ने सत्य बात जो थी वो कबूल कर ली। जब सत्य बात कबूल करी तो महाराजा छत्रसाल जी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हुए, प्रशंसा करने लगे और सत्य बात कबूल करके कि हाँ यही कृष्ण है स्वरूप, क्योंकि इन्होंने ही कहो तो कृष्ण के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को जाहिर किया है। तो कबूल करके वह अपने फिर उतारा में गए। सभी पंडितों ने घेर लिया, क्या बात हुई, क्या सवाल हुई, कहाँ जवाब हुए, और यहाँ मोमिन रात भर चर्चा करने लगे।
फिर वही त्रिधा लीला की चर्चा शुरू हो गई ना। फिर अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला, जो 11 बरस और 52 दिन जिन्होंने लीला की थी ब्रजमंडल के अंदर, जिनको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर कहा अहो भाग्यम, उनके साथ खिलने वाले, उनको प्रेम करने वाले, उनके ऊपर वात्सल्य भाव लुटाने वाले जो भी सब है ब्रजमंडल के अंदर, वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सनातनम, यही कृष्ण कहो तो ब्रह्म का स्वरूप है। फिर इनके अंश रूप गौलकवासी कृष्ण, जिन्होंने प्रतिबिंब 11 दिन की लीला, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा के अंदर की लीला की, और चौथे दिन यानी कि मथुरा का चौथा दिन और ऐसे 11वां दिन ना, जो कंस का वध किया था। और कंस का वध करने के बाद जब राजबागी को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम कछु नारयो लगा, तब वो गौलक की शक्ति भी बेस के साथ साथ उतर करके उस बेस में समा गई। फिर आई कौन शक्ति? आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, ये याद करती आया विचार, तब श्री कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। देखो तब आकाश मार्ग से सारे शस्त्र भी आए भगवान विष्णु के, और पूर्ण शक्ति भगवान विष्णु की आकर के विराजमान हो गई। और वही विष्णु रूप श्री कृष्ण ने फिर 112 बरस लीला की मथुरा के अंदर, द्वारिका के अंदर ना, कुरुक्षेत्र के अंदर। और अंतिम में क्योंकि अधर्म का नाश करना था, पृथ्वी का भार कम करना था, असुरों का वध करना था। देखो यादव कुल बाकी था, और सबसे बड़ा विस्तार तो किसका था? यादव कुल के अंदर बस्ती कितनी थी? द्वारिका के अंदर सबसे बड़ा अपना ही यादव कुल था उनका। अब 16,108 पटरानी। अब 16,000 किस लिए थी वो भी आप जानते हो, कि उन असुरों से कैद से जिन किन कन्याओं को छुड़ाया था, जिनको कोई नहीं अपनाता है उनको फिर भगवान अपनाते हैं, है ना। तो 16,000 तो वही थी, और 8 अपनी पटरानियां, तो 16,000 और दूसरी 100, 16,108। और उनका विस्तार कितना? 56 करोड़ यादव कुल का विस्तार कहा। देखो अब यह धरती को भार दे करके कैसे भगवान वैकुंठ में जाए? इसीलिए माता गांधारी के द्वारा स्वयं अपने ऊपर श्राप ले लिया। देखो ना, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, आए बड़े मुस्कुराते हुए गांधारी जी के पास ना, और गांधारी ने बड़ी अवस्था उसकी बुरी, कितने पुत्र के लिए रो चुकी थी गांधारी ना। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। इतने बड़े बड़े फिर महावीर ना, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, अंगराज, कर्ण, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी दुखी हुई गांधारी कि श्राप दे दिया है वासुदेव कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। जा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। भगवान ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, मुझे यही चाहिए था बुआ, मेरी झंझट खत्म हो गई। आशीर्वाद को तो सभी लेते, श्राप को ले लिया। तभी यादव कुल के अंदर अंदर ही अंदर संग्राम हुआ था ना, प्रभास पाटन के अंदर। देखो कुछ भी नहीं बचा। और फिर अंतिम में जाकर के एक वृक्ष के नीचे स्वयं लेट गए। तो फिर आया पादरी ना, और उन्होंने लगाया तीर, वही तीर 3 को भेद करके अंदर चला गया हृदय के अंदर ना, और भगवान गए वैकुंठ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से त्रिधा लीला की चर्चा होने लगी मजलिस के अंदर, और यहाँ बद्री की हालत खराब कर दी सभी पंडितों ने मिलके। जाना बद्री ने कहा कि मैं तो सत्य बात जो है वो कबूल करके आया। तो सभी पंडितों ने मिलकर के गुस्सा किया बद्री के ऊपर और कहा, जब बात रोपी तुम इनकी, तब तुम्हारा कोई ठोर,
अब मारो उलटाई के बात करो जाए और। अरे सत्य बात कबूल करके आया तो अब कोई कुछ और चारा बचा है? झूठी बात कहता है उड़ा दिया तो तुम्हारा शरीर भी तो झूठा है, ये संसार भी तो स्वप्न का है। तो तुम इस शरीर के अंदर, इस स्वप्न के अंदर कैसे रहे, कैसे रहोगे आगे? हमारी तो सारी मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ चला गया। वापस जाओ, जा करके चर्चा करो, बात उल्टा करके। हम प्रश्न लिख करके देते हैं, आधा धुंध प्रश्न बना करके पंडितों ने रातों रात दे दिए। बद्री का दिमाग घुमा दिया और जबरदस्ती वापस दूसरे दिन भेज दिया। फिर आए बल दीवान के पास और आकर के बल दीवान को कहा कि नहीं नहीं, रात को तो मैंने ऐसे ही कहा था, सत्य बात तो आज होगा, सच्चा शास्त्रार्थ तो आज होगा, आज चर्चा करूंगा। फिर बल दीवान उसको लेकर के गए बद्री को महाराजा छत्रसाल जी के पास। देखो ये बद्री क्या कह रहा है। तो बद्री महाराजा छत्रसाल जी के आगे भी, क्योंकि दिमाग तो घुमा दिया था, अपनी बुद्धि तो चल नहीं रही थी अब, तो ऐसी उलट पुलट वो महाराजा छत्रसाल जी के सामने बोलने लगा। तो वो सहन करेंगे? तो महाराजा छत्रसाल जी को आया गुस्सा। तब उत महाराज को चढ़ी बड़ी रीश, कही बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई न नवावे शीस। हे बद्री, तुमने रात को जो सत्य कहा था आज बात उल्टा करके आए हो, और अनाप शनाप कहो न बोलने का बोल रहे हो कि आज चर्चा करूंगा, आज शास्त्रार्थ होगा, कल झूठ कहा था आज सच्चा बात साबित होगी न। तुम कैसे विद्वान मिले हो मुझे? आज के बाद में तो राज्य के अंदर अलाव करता हूं, देखो सबको कहता हूं कोई भी बुंदेला है ना इस बद्री को गुरु नहीं करेगा, कोई खड़े होकर के इनको रिस्पेक्ट नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, कोई इनके सिर इनके हाथों से कहो तो सिर पर पगड़ी भी बंधाएगा नहीं, क्योंकि सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कली माही, 14 विद्या निपुण है पर एक हो जानत नाही। ये कलयुग के अंदर कहो कलयुग रूप ये सुंदर वल्लभ बद्री मिले हैं, ये पंडित मिले हैं जो 14 विद्या में तो, शास्त्र विद्या में तो, वेद पुराण में की ज्ञान के अंदर तो कहो पूरे जानकार है, लेकिन बातुनी बात तो एक भी जानते नहीं है। ऐसे ये कलयुग रूप है, इसलिए कोई भी इनको आज के बाद गुरु बनाएगा नहीं। फिर बद्री ने कहा सत्य बात वापस स्वीकार कर ली कि हे महाराजा मुझे माफ करना, जो सत्य था वो तो मैंने कल ही कबूल किया था, लेकिन सभी पंडितों ने मिल करके मुझे जबरदस्ती भेज दिया। तो बल दीवान को पता चला कि नहीं बात तो वही सत्य है, तो जो आधा शक था वो भी दूर हुआ। अब यहां से हिंदू पक्ष से भी कहो तो 28वें कलयुग के निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। अब इस प्रकार से पन्ना धाम के अंदर लीला हो रही है, समय बीतता जा रहा है, और बीतते बीतते कहो तो विक्रम संवत 1743 पहुंचने आ गया। एक दिन सभी ठाकुर सभी राजकुमार के अंदर आपस में बातचीत चली, सभी विचार करने लगे कि श्री प्राणनाथ जी इतनी बड़ी जमात लेकर के आकर के यहाँ विराजमान हुए हैं, अब हमें एक छोटा सा घर चलाने के लिए भी क्या क्या नहीं चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, तब जाकर के हम रोजी रोटी मतलब के रोटी खा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो फिर इतनी बड़ी जमात और राज दरबार से तो कोई सेवा अभी तक धन की तो जा नहीं रही है, तो फिर ये धन आता कहां से है, ये खर्च कैसे चलता होगा? जरूर इनके पास कुछ रसायन है, पारसमनी होगा या कोई रसायन होगा कि जिसके द्वारा इतनी बड़ी जमात का भरण पोषण कर रहे हैं। अंदर अंदर ये बात चल रही थी और ये चलते चलते पहुंची महाराजा छत्रसाल जी के कान में। तो उन्होंने भी विचार किया कि बात तो सत्य है कि आज दिन तक मैंने तो ये विचार ही नहीं किया, अनते जान न दिनो आकर के रोग तो लिया, तन मन धन आपा सब कुछ कहा आपके चरणों में समर्पित है,
लेकिन धन की सेवा तो अभी तक मैंने इतनी पूरी जमात की संभाली नहीं है, तो खर्च आता कहां से होगा। तो सुबह सुबह उठ करके गए श्री प्राणनाथ जी के पास और जा करके प्राणनाथ जी को अपने दिल का दर्द रखा कि सभी लोगों के मन में ये विचार है कि इतनी बड़ी जमात का कैसे भरण पोषण होता है। तब फरमाई श्री राज ने, ये आवत खर्च साथ में से मेहरता को साथ है, सो भेजत है हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो किस तरह से सेवा करने वाले गुप्त रूप में सेवा करते, पता भी नहीं चला, जाहिर भी नहीं हुआ। श्री जी ने कहा यह सेवा तो मेहरता के सुंदर साथ की है, वहां से आ रहा है सारा खर्च। इतना सुनते तो तब कही महाराज ने, नहीं कहने की बात। इतने दुखी हो गए छत्रसाल महाराज जी, वापस आए दुखी हो करके और अपने महल के अंदर कक्ष के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया कि अरे राजा का महाराजा बना दिया, उनके आशीर्वाद से इतना सब कुछ हुआ हो रहा है, मेरे धाम के धनी स्वयं मेरे घर आए, तुम साक्षात अक्षरातीत हो, लेकिन यह सेवा कोई हमारे घर आए तो भी हम सामान्य रूप में चाय पानी पूछते हैं न? लेकिन इतने सालों से मैंने तो यह बात कभी पूछी ही नहीं। मेरे घर आए मेरे प्राणनाथ की सेवा वो मेहरता की सुंदर साथ कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बहुत दुखी हो गए और दुखी हो करके कक्ष से बाहर ही नहीं निकले। सुबह से दोपहर हो गई, भोजन की तैयारी हो गई, भोजन का समय हो गया। अब जब नाराज होकर के दुखी होकर के राजा कक्ष में कोप भवन में हो, तो फिर महारानी की भी हिम्मत नहीं है कि उनको उठा सके। फिर बल दीवान को बुलाया, कहा पता नहीं क्या बात है, आज तो अंदर है बाहर ही नहीं आए, बहुत दुखी है। बल दीवान ने जबरदस्ती दरवाजा खुलाया और पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हूं। तब कही महाराज ने, नहीं कहने की बात है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अरे कहोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, कुछ कहोगे तो उसका समाधान होगा, बताओ किस लिए दुखी हो। तब कहा ये सवाल था मन में और जा करके मैंने धाम धनी को पूछा तो पता चला कि यावत खर्च साथ में से, ये सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की रही न हद। कि मेहरता के सुंदर साथ मेरे घर आए हुए मेरे प्राणनाथ की और सुंदर साथ की सेवा कर रहा है, इससे बड़ा और दुख और क्या हो सकता है। बल दीवान ने कहा, तब बोले बल दीवान ये बात है सहल, एक जगह मारिए ताकि जात दीजिए सब मेलन। इतनी सी बात बस। तो अंदर दरवाजा बंद कर कर बैठने से क्या हो जाएगा। कमर बांधो, युद्ध छेड़ो, लड़ाई करने चलो, बहुत सरल है ये तो। हम राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और सारे राज्य हमारे बन जाएंगे और उसका जो कर आएगा हम सारा सेवा में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है अभी। तो फिर ये बात तो सही है, हम धन का प्रबंध करते हैं। तो फिर जो भी लिखना करना होता है लिख करके बना करके सही सिक्का कर करके मंजूर करके फिर महाराजा छत्रसाल जी बाहर आए और एक चिट्ठी लिख दी। किसको? राजा राम भाई मेहरता में, कि आज से आपकी सेवा बंद और मेरी सेवा शुरू। तो राजा राम भाई के पास चिट्ठी पहुंची तो राजा राम भाई ने भी जवाब दिया अच्छे से चिट्ठी का न? कि महाराजा हो तो आज दिन तक कहाँ गए थे, आपके घर आए इतना समय हो गया और मेरी सेवा बंद कराने वाले आप कौन?
अब सेवा के लिए मोमिन लड़ रहे, हम न करने के लिए लड़ते हैं या करने के लिए लड़ रहे हैं मोमिन? धरती के ऊपर थे कि धरती के नीचे? पहले मैं मरूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी सेवा छूट नहीं सकती है, या मुझे मारो फिर सेवा मिल सकती है। जब चिट्ठी आई तो और परेशान छत्रसाल जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? अब सतगुरु चरण को क्षेत्र जा जाए सब सोकर आए, चिट्ठी लेकर के श्री प्राणनाथ जी के पास। और प्राणनाथ जी को चिट्ठी दी। प्राणनाथ जी ने कहा तो चिट्ठी लिखने से पहले मुझे पूछना चाहिए ना, बात बिगड़ जाए फिर मेरे पास आते हो, तो पहले ही पूछना चाहिए था। फिर चिट्ठी लिखी मेहरता में और राजा राम भाई को बुलाया, और राजा राम भाई को बुलाया और छत्रसाल महाराज जी को भी समझाया कि जब से मिले हैं तो सारी जिम्मेदारी सेवा की इन्होंने ली हुई है जीवन भर की ना। लेकिन तुम भी मेरी अंगना, साकुंडल भी मेरी अंगना, और फिर महाराजा है, इनके राज्य में है, और ये सेवा नहीं करेंगे तो इनकी भी क्या इज्जत रहेगी? तो दोनों की इज्जत मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। तो ऐसा करो, आधी सेवा महाराजा छत्रसाल जी को दे दो। तो राजा राम भाई ने फिर, धनी के आगे तो ना शब्द निकलता नहीं है, तो फिर सेवा महाराजा छत्रसाल जी को मिली। अब फिर सेवा मिली तो फिर अर्जी कर रहे महाराजा छत्रसाल जी, और कहेरी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को, सब ठाकुरों मिल विचार कियो एक जगह मारने को। अब आप बाहर निकलिए, हस्ती के ऊपर कहो, हाथी के ऊपर कहो, मैं आपको विराजमान करूंगा। आप आगे आगे चलना, तारतम की तलवार चलाना, समझाना। जो नहीं समझे, नहीं माने, तो पीछे में इतनी बड़ी सेना लेकर के आपके साथ चल रहा हूँ होगा, तो पीछे लोहे की तलवार चलाऊंगा, उसके द्वारा उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तब बाहर निकलने के लिए आप मान जाइए। तो प्राणनाथ जी ने भी स्वीकार कर लिया। अब सेना के लिए कहो, सेवा के लिए, सबके लिए धन की आवश्यकता भी है। तो फिर वरदान दिया महाराजा छत्रसाल जी को कि जाओ, आज जितनी धरती के ऊपर आपका घोड़ा घूम जाएगा, चलेगा जहां जहां, वो धरती जो है वो सब ही उस धरती में से हीरा निकलने लगेगा, वो धरती हीरामय बन जाएगी। तो महाराजा छत्रसाल जी घोड़ा लेकर के निकले, सवारी लेकर के, और जहां जहां घोड़े के ऊपर सवारी की, कोई जगह पर 27 कोस लिखा है, कोई जगह पर 14 कोस लिखा है। हम इतना मानते कि बस पन्ना की भूमि को हीरामय बनाया, चाहे कितने भी कोश हो ना। तो जहां जहां घोड़ा फिरा, वहां वहां छत्ता तेरे राज में, धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा हो, और तित तित फत्ते भी होए। देखो ना, अब जहां जहां घोड़ा जाएगा विजय भी तो होगी। तो वरदान मिल गया, अब तो धन का भी प्रबंध हो गया ना। इसलिए आज भी डायमंड नगरी मानी जाती है पन्ना ना। और आज भी देखो, वहां चौपड़ा मंदिर चल के जाते हैं ना, जो वो देखते कभी कभी वहां सभी बैठे हुए रहते। गवर्नमेंट से थोड़ी पैसा दे करके जमीन खरीदनी पड़ती है, और फिर उतनी खुदाई करके हीरा खोज किया जाता है, नसीब होता है तो उसमें से फिर हीरा निकलता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब संवंत 1743 अस्वारी करी जब, हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब। विक्रम संवंत 1743 आ गया, 1743। अब हस्ती के ऊपर, हाथी के ऊपर युगल स्वरूप प्राणनाथ जी को कहो तो स्वयं विराजमान किया, और पीछे महाराजा छत्रसाल जी घोड़े के ऊपर सवार होकर के सारी सेना को लेकर के पीछे पीछे चल रहे
हैं। और यहाँ से चलते चलते कहो तो राठ, खड़ोद, जलालपुर होकर के कालपी नदी के पास पहुंचे। और वहां कालपी नदी के आसपास गांव के जितने भी कहो तो काजी मुल्ला थे, जो विद्वान थे, उन सबको जमा किया और जमा करके उनके साथ चर्चा होती है। और चर्चा हो करके फिर जो शास्त्रार्थ हुआ तो उसके अंदर उन्होंने जो कबूल किया कि हम निश्चिंत किया खाविंद जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा। उन्होंने एक मजरनामा भी तैयार किया जिसके अंदर जो उन्होंने देखा था, कबूल किया था, वो बात लिखी कि कुरान हदीसा के द्वारा अपने अपनी आंखों से देखा भी है और ज्ञान के द्वारा जाना भी है कि यही स्वरूप मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहंदी है, जो खुदा का स्वरूप आएगा इमाम के रूप में कहा था, तो वो स्वरूप आ गया है। और यह मजरनामा लिख करके पहुंचा दिया दिल्ली औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास वो मजरनामा पहुंचता है, उसने पढ़ा तो मजरनामा को तो कहो वसीयतनामा भी पहुंचती है वहां। तो ये मजरनामा को उन्होंने सिर पर चढ़ाया, मस्तक झुका करके उनको मान दिया। लेकिन मुनकरी करी रसूल सो लिखी बिच कुरान, सो क्यों ईमान लावी जो जाहिर लिखी दो, जो मोहर लिखी दो कान। मजरनामा आने के बाद भी, वसीयतनामा आने के बाद भी कहो तो मुनकरी करी किससे? रसूल साहिब ने खुद कहा था कि कयामत के समय में इमाम आएंगे, इमाम का पैगाम लेकर के मोमिन आएंगे और स्वयं मैं भी इमाम के साथ होऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ कयामत को जाहिर होने के बाद भी वो इमाम के प्रति ईमान ला नहीं सके, क्योंकि इन सत्ताधारियों के कानों में कहो, अवज्ञाकारी लोगों के कान में कहो, दिल पर कहो, आंख पर कहो तो मोहर लगी हुई थी, इसलिए कोई समर्पित नहीं हो सके। सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। जो कयामत को जाहिर करने वाले इमाम की पहचान के जो 7 निशान कुरान के अंदर लिखे हुए थे, वो सातों निशान को भी कहो तो यहाँ जाहिर कर दिए ना। दावा नाम का जानवर जाहिर होगा तो शेर ने शेर की छाती का था ना, शेर छाती, पीठ गिद्धड़, मुर्ग गर्दन, हाथी कान, सिर सिंह तीखी, आंखें सुअर, एक या मुबीना आदमी ईमान। जिसकी छाती कहो, जिनका दिल कहो, हृदय कहो, जो पत्थर के समान है, धर्म के अंदर न विचार करना, न विवेक करना, उल्टा धर्म के खिलाफ ही काम करना, वही है दज्जाल का स्वरूप, वही है शेर की छाती कहा था। देखो, पीठ गिद्धड़ की जो धर्म की जिम्मेदारी को उठा नहीं सकता है, वही गिद्धड़ की पीठ के समान है। सुअर की आंख जो बुराई बुरा देखता है, बुराई खाता है, वही तो है सुअर की आंख। और पहाड़ी बैल के सिंग इतने तीखे कि इंसान को चीर दे, तो दुख दूसरे को हमेशा जो दुख ही दुख देता है, वही है पहाड़ी बैल के सिंग। फिर हाथी के कान, जिनके कान के अंदर कहो तो धर्म की बात न जाए, इमाम की बात न जाए। ये इमाम के स्वरूप कहो तो स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार को जो कबूल न कर सके, वही तो है हाथी के कान वाले, जो सुने सही लेकिन फिर भी ईमान ला न सके। तो जिनकी शक्ल को कहो इंसान की होगी, लेकिन जिनके अंदर इन जानवरों के लक्षण होंगे ना, वही है दाभा नाम का जानवर। फिर कहा कि देखो दाभा हुई जाए र, उगा सूरज मगरब, तो मगरब से सूर्य उगेगा। मगरब मतलब पश्चिम से। तो जाहिर में सोचते कि जो पूर्व दिशा से रोज सूर्य उगता है, वो पश्चिम दिशा से उगने लगेगा। तो क्या सूर्य प्रकृति अपनी दिशा थोड़ी बदल देगी? लेकिन ये तो बातूनी अर्थ में लिखा था। बिना सूर्य, बिना रोशनी का सूर्य कहा था मगरब से उगेगा, तो उग गया। जो मोहम्मदी झंडा कहो, नूरी झंडा कहो, मोहम्मद साहिब ने स्वयं जब अरब की धरती पर गाड़ा था, वही झंडा को जबराइल उखाड़ करके ले आया हिंदुस्तान की धरती पर। नूरी झंडा को मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हिंदुस्तान की धरती पर यहाँ गाड़ दिया। स्वयं कहो कि इमाम मेहंदी अरब के बदले में कहा या हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू के अंदर जाहिर हुए। तो या मोमिनों के दिल पर तो ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ,
लेकिन मगरब यानी कि अरब जो है, जो सत्ताधीश जो काजियो है, जो ने ना इमाम के पैगाम को ठुकराया, उनके दिल पर तो बिना रोशनी का यानी कि अंधकार रूप सूर्य उगा हुआ है ना। तीन सूर्य को नहीं देखते वो जाहिर में आसमान के अंदर के सूर्य को अंधकार रूप देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते तो कैसे मिले। लड़ा दज्जाल अहमद सो बिन बातिन न देखा तब। फिर कहा कि दज्जाल जाहिर होगा जो सबके साथ लड़ेगा, लेकिन बातूनी रहस्य को जाने बिना दज्जाल की पहचान करे कैसे। वो तो सोचते जाहिर में कोई ऐसा दज्जाल आएगा जो हमें धर्म से कहो तो छुड़ाएगा, हमारे धर्म को, सेवा को, ईमान को डगाएगा, सेवा को छुड़ा देगा, धर्म को छुड़ाएगा। तो जब ऐसा दज्जाल सामने आएगा तो तलवार लेकर के हम उसको मारेंगे करके विचार करते हैं। लेकिन यह दज्जाल कोई ऐसा दज्जाल थोड़ी न था। दज्जाल का वर्णन किया है, उसकी सवारी गधा का है, उसका कद इतना बड़ा होगा कि 7 समुद्र का जल जो है ना उसकी कमर तक ही पहुंचेगा। जब सवारी इतनी बड़ी होगी तो दज्जाल कितना बड़ा हो तो विचार करो। तो यह कोई जाहिरी दज्जाल नहीं था, अपनी मायावी मन अज्ञान रूपी दज्जाल जो अंदर बैठा है और अंदर बैठ करके जो धर्म को छुड़ाता है, जो सेवा को छुड़ाता है, जो लड़ाता है, वही तो दज्जाल था। तो बातूनी रहस्य के द्वारा इस दज्जाल की पहचान करके ज्ञान रूपी तलवार से उसको खत्म करना था। तो ये तो जाहिर में दज्जाल ढूंढ रहे हैं, और इस मन रूपी दज्जाल को तो 70 समुद्र का जल अगर जमा करो ना तो भी उसको डुबो नहीं सकता। ये 7 समुद्र का जल क्या है। हुए आजिज माजिज जाहिर बेटे याफिस के खाने लगे खलक को मरगी पहुंचिए। आजिज माजिज याफिस के बेटे, याफिस यानी महाविष्णु भगवान, उनके बेटे कहा आजिज और माजिज वो प्रकट होकर के सारी खलक यानी दुनिया को खाएंगे। तो लगता है कोई बड़ा जानवर आएगा जो दुनिया को खाने लगेगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन यह भी कोई जाहिरी जानवर नहीं था। आजुज माजुज यानी कि दिन और रात है। वहां एक कहानी आती है, किस्सा आता है कि सिकंदर ने एक बड़ी सी दीवार बनाई थी, अष्टदात की दीवार, क्योंकि आजुज माजुज 2 लुटेरा थे। वो हमेशा कहो तो यहाँ लुटने के लिए इस दीवार को हमेशा चढ़ाई करते थे। चढ़ाई करते करते उसकी 3 फौज थी जिनके द्वारा कहो तो हमेशा चढ़ाई करते रहते थे। तो चढ़ाई करते 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 एक दिन उन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया। तो आजुज यानी दिन है, माजुज यानी रात्रि है। आजुज कहो तो एक दिन जो है 100 गज का कहा, और माजुज कहो तो 1 गज का कहा, क्योंकि दिन में हमारी चित्रवृत्ति 100 तरफ जाती है, मन चंचल रहता है। रात को सो जाओ हमारी चित्रवृत्ति एक ही तरफ रहती है। और इनकी 3 फौज जो है वो सुबह, दोपहर और शाम है। तो आजुज माजुज जो है वो हमारी आयुष्य को खा रहा है ना। दिन रात क्या कर रहे हैं आजुज माजुज, हमारी आयु को कम करते। अष्टधात की दीवार हमारा शरीर है, तो इस शरीर रूपी कहो अष्टधात की दीवार तो चाटते 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 एक दिन इस दीवार को गिरा देता है, यानी कि हमारी उम्र खत्म हो जाती है और हम मर जाते हैं। तो ये पहचान करना, यही आजुज माजुज जाहिर होना। और पहचान करने के बाद देखेंगे तो सारी दुनिया को खा रहे आजुज माजुज। दिन और रात के बीच में ही तो मरते हैं सब ना। इस तरह से बातूनी रहस्य न जानने के कारण न दज्जाल की पहचान की, न आजुज माजुज की, न दावा की, न मगरब से सूर्य हो गए। जब इमाम जाहिर हुए हजरत ईसा साथ मोमिन बंद छुड़ाए के पकड़े नेके हाथ। फिर इमाम जाहिर होंगे, कहा था ईसा जाहिर होंगे, और इमाम और ईसा कहो तो तलवार लेकर के आएंगे और बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देंगे। वो जो है वो मोमिनों को, अपनी रूहों को मायावी बंधन से छुड़ा करके अपने चरण के तले रखेंगे। तारतम ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा बड़े बड़े अहंकार रूपी पहाड़ों को गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। असराफिल आई के गाया इत कुरान नी के मोमिन सुनत है इनो भई पहचान। असराफिल सुर फुकेगा कहा था, तो असराफिल ने देखो आ करके कुरान रूपी सुर फुक दिया, यानी कि तारतम के द्वारा कुरान के रहस्य। असराफिल का प्रथम सुर फुकना यानी कि 18,000 वाणी का गान करना, यही तो असराफिल यानी अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि। जिस बुद्धि को तारतम मिला
तो परम धाम की वाणी यहाँ प्रकट हो गई। यह सुर फूक दिया जिसके द्वारा कुरान के अंदर के जो रहस्य हैं वो रहस्य यहाँ जाहिर हो गए। तो मोमिन इस रहस्य को अच्छी तरह से सुनते हैं और इन्हीं रहस्यों के द्वारा धाम धनी की पहचान करके अपनी आत्मा को समर्पित कर देते पूरी तरह से ईमान। जान मोहम्मद देखो, अव्वल खान देखो, शेख बदल भाई देखो ना, तो पूरी तरह से ईमान लेकर के आते हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, ये मेहर मोमिनों पर सो आवे नहीं सुमार। हकीकत वास्तविक ज्ञान के द्वारा कहो तो मार्फत का दरवाजा पूर्ण पहचान करा दिया महामती श्री प्राणनाथ जी की। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला की पूर्ण पहचान करके धाम का दरवाजा खोल दिया। यह मेहर हुई किसके ऊपर? असराफिल ने जो सुर फुकाना, इस वाणी के द्वारा मोमिनों ने यह पूर्ण पहचान की। तो यह मेहर हुई मोमिनों के ऊपर, और मोमिनों के ऊपर जो मेहर हुई कहां से? मूल मिलावा से मेहर होती आई हुई, व्रज में हुई, रास में हुई, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर पल 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 जो धाम धनी की मेहर बरस रही है, इस मेहर का शब्दातीत मेहर का वर्णन नहीं हो सकता। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट सो क्यों मेहरे मेहर मपाय। यहाँ से अस्वारी कर सेवड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिला कदमों पकड़े तब। अब श्री प्राणनाथ जी कहो सवारी देवगढ़ से कहो, गढ़ा से कहो, ओरछा से कहो, फिर जलालपुर से कालपी होते हुए यहाँ कालपी नदी के पास पहुंचे थे। तो बसंत सुर्खी जो चित्रकूट के राजा थे उनको पता चला तो श्री प्राणनाथ जी के पास आए। अब पहुंच गया विक्रम संवंत 1744। तो यहाँ चित्रकूट के राजा बसंत सुर्खी ने आकर के श्री प्राणनाथ जी से प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे राज्य में पधारे। तो फिर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके रामनवमी के दिन वो अपने महल में श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी करते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी को लगा कि मेरी सेवा छूट रही है, धनी की सेवा ना, तो फिर उन्होंने अपने राजकुमारों को, रानियों को और अन्य सेवकों को भेज दिया चित्रकूट में प्राणनाथ जी की सेवा के लिए। और यहाँ चित्रकूट में 1 बरस रहते हैं श्री प्राणनाथ जी। तो यहाँ बैठ करके एकांत में कुरान के रहस्य भी खोलते हैं और फिर दूसरा कहो तो कयामत नामा वाणी भी यहाँ प्रकट होती है। 2 कयामत नामा है ना, एक छोटा कयामत नामा, एक बड़ा कयामत नामा। तो छोटा कयामत नामा में किसकी छाप है? छत्रसाल महाराज जी की, जो यहाँ चित्रकूट के अंदर प्रकट होता है। और बड़ा कयामतनामा जिसमें महामती जी की छाप है वो पन्ना धाम के अंदर प्रकट होता है। जब यह वाणी प्रकट हुई तो श्री जी ने विचार किया कि महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंचाई जाए, बड़े प्रसन्न होंगे। तो उनको यह खुशखबरी देते हैं। फिर अब युद्ध तो आगे चल रहा है। जब मारी ललितपुर तब हुआ अस्वार, आवत भेटा राह में तब भागत हुआ खुआर। जब महाराजा छत्रसाल जी ने ललितपुर के ऊपर युद्ध किया, चढ़ाई की, मतलब चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण के लिए गए थे, तो बीच रास्ते में कहो तो उनसे मुलाकात हो जाती है और वहीं युद्ध हो गया। तो सारी सेना को नष्ट कर दिया और वो भी कहो तो जान बचा करके भाग जाता है। फौज लेके आया गोरो से करी मुलाकात, लड़ाई फज जंग की, नाम निशान ना रही कछु आस। अब वो पुरदल खान जो था, वो पुरदल खान भी बड़ी 5000 की सेना लेकर के फिर जो गोर है उन गोरों से मुलाकात करके उनको भी अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया, शामिल करके यहाँ छत्रसाल महाराज जी के सामने लड़ने के लिए आया। जब वो सामना हुआ, महाराजा छत्रसाल जी के सामने आमना सामना हुआ, युद्ध हुआ, तो उनको भी कहो तो जड़ मूल से उखाड़ दिया, उनका नामो निशान नहीं रहा। जो फेरुन हुआ मुसे की, रौंद नील में हुआ गरक, त्यो औरंगजेब पर फेर फुरमान हक। तो वहां मूसा पैगंबर ने प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना करने के बाद अपनी जमात को बचाया खुदा ने। किस प्रकार से? मूसा पैगंबर ने, उसके पीछे फेरोन बादशाह, उसकी सैनिक लगे हुए थे। तो नील नदी आती है, नील नदी के ऊपर जब पार करना था उसको, तो पुल बन जाता है
क्योंकि मूसा पैगंबर ने प्रार्थना की तो पुल बन गया। अब उस पुल के ऊपर आराम से उनकी जमात चल करके नदी पार कर लेती है। अब नदी पार करने के बाद जैसे ही फेरोन बादशाह की सैनिक उस पुल पर आए नदी पार करने के लिए, तो पुल टूट जाता है। सारी सेना उसकी नील नदी के नाम के अंदर कहो तो डूब जाती है, नष्ट हो जाती। इस तरह से उनकी सेना की मतलब जमात की, मूसा पैगंबर की जमात की रक्षा की खुदा ने। तो यहाँ मूसा पैगंबर तो स्वयं प्राणनाथ जी है, फेरून औरंगजेब है और हारून छत्रसाल महाराज जी है। तो छत्रसाल महाराज के सामने जो भी लड़ने के लिए आता है तो प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से कहो तो या तो बीच रास्ते में या तो सामना होता है वहां, तो जैसे आमना सामना हो तो किसी भी प्रकार से वो नष्ट हो जाता है, कोई जिंदा बचता नहीं है, उसकी हार निश्चिंत है। तो ही मिट्ठू दौड़िया मारा ऊने चमार, खुआर दुनिया मिने छिट गया अख्तियार। अब ये मिट्ठू पिरजादा जो है उनको भी बड़ी सेना लेकर के भेजा था सुल्तान ने। तो मिट्ठू पिरजादा अपनी बड़ी सेना लेकर के आ रहा था लड़ने के लिए। तो बीच में चवारों का गांव आता है। श्री जी जा रहे थे चित्रकूट से कहो तो विक्रम संवत 1745 में, तो ये श्री जी के ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा था। तो बीच में चवारों के गांव था, वहां एक चवार की बड़े धनाढ़ी चवार होगा, तो उस चमार के बेटे की शादी थी। बहुत सभी गांव गांव के चमार, बड़ी जमात यहाँ चमारों की जमा हुई थी। तो मिट्ठू पिरजादा ने सोचा ही बड़ी जमात है तो श्री जी साहिब जी की होगी, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो इन चमारों ने उन मिट्ठू पिरजादा की सेना को मार मार के जूते से भगा दिया। तो वो भी हार करके फिर भाग गया। इस तरह से कहो युद्ध करते करते लेह मुहिम खटोला की, राजा और चेके उती पटक्या हुक्मे जड़ समेत उखाड़े। और चेके राजा ने कहो तो खटोला के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ था। जब उनका साथ आमना सामना महाराजा छत्रसाल जी के सामने वो भी जब लड़ने के लिए आए तो उनको भी जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया। फिर जेतपुर के राजा ने आई मुहिम करी, ताको खुआर ऐसा किया पूरी लानत उतरी। ये जेतपुर का जो राजा था वह भी बुरी नजर लेके महाराजा छत्रसाल जी से लड़ने के लिए आ रहा था। तो अभी तो यहाँ पहुंचा भी नहीं था, लेकिन पड़ोसी के साथ ही कहो तो उसका संग्राम हो गया और अंदर ही अंदर सेना सारी नष्ट हो गई, पूरी तरह से उनके ऊपर लानत उतरी, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई, वो भी नष्ट हुआ। फिर राजा के मुल्क लेकी पहुंची खबर नौरंगाबाद, सुन शाह ने रणमस्तका को फौज लेके भेजा विवाद। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी कहो एक के बाद एक राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे ना। यहाँ उत्तर से लेकर के दक्षिणगत कहो, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कहो तो सारे राज्य को जीत लिया, औरंगजेब के झंडा को उखाड़ दिया। ये बात पहुंची कहाँ? सुल्तान के पास। तो फिर उन्होंने अपने सेनापति रणमस्तका को बड़ी सेना सैनिक दे करके भेजा कि जाओ और जाकर के महाराजा छत्रसाल को परास्त करो, हरा दो। तो वो बड़ी सेना लेकर के आ रहा था रणमस्तका। फिर पंडित और चेके चढ़ाए लड़ने, तब मारा मुल्क और चेका मुश्किल हुआ रहना अपने। फिर ये ओरछे के जो पंडित थे उन्होंने तो प्राणनाथ जी के ऊपर ही बुरी नजर की, लड़ने की नियत से आ रहे थे, तो उनके मुल्क के ऊपर फिर चढ़ाई की महाराजा छत्रसाल जी ने, तो उनका तो रहना ही मुश्किल हो गया। जो जो कहो यहाँ बुरी नजर लेकर के आते हैं उन सबके ऊपर किसी न किसी प्रकार से आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधा बलाएं उतरती है। और इस तरह से दज्जालों के जितने भी शहरे बस्ती है, जितने भी दज्जाले, वो सब नष्ट होते गए। जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तीत, जैसी जैसी जिनो करी ताए मारिया उसी बकत। जिन जिन्होंने जैसे जैसे कर्म के जिस प्रकार से उसी प्रकार से कहो तो उनको सजा मिली। दज्जाल की छाती कही दूध पीवे तिन से, दज्जाल की छाती यानी पत्थर समान दिल लेकर के जो यहाँ आ रहे थे वो दूध को पीना यानी कि स्वयं अपनी परेशानी को ही पी रहे थे। मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ ख्वार किया संसार को ज्यादा जो उनके हाथ। दज्जालों की तो ऐसी हालत हो गई अंतिम समय में जैसे हम हाथ पांव पटकते हैं ना,
मरते समय जीव जब नहीं निकलता है तो जबरदस्ती जब जीव को निकाला जाता है तो कैसी हालत होती है। जबरदस्ती निकालने के समय हाथ पांव हमारा फैलने लगता है। वैसे ही दज्जाल अपना सिर पटकने लगा, हाथ पटकने लगा। सभी दज्जालों के सिर उज्जड़ हो गए, कोई भी आराम से बैठ नहीं पाया। सभी अपने कर्म से कारण परेशान हुए। पीछे से पिरजादे में होई के भई इशारत रसुल की जब तामे विचार करके लिखा किया साहने तब। अब ये मिट्ठू पिरजादा जो थे चमारों का मार खा करके आकर के बैठ गया था ध्यान में। तो ध्यान अवस्था में उन्होंने जो अनुभव किया, श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ली। उन्होंने बिस के तखत पर स्वयं इमाम के स्वरूप में श्री जी के दर्शन किए। तो यह खबर भेज दी सुल्तान के पास। तो सुल्तान समझ गया, बसियतनामा आ गए, मजरनामा जो लिखा था कालपी नदी के पास वो भी आ गए। या मिट्टू पिरजादा ने भी अपना अनुभव पहुंचाया। तो अब समझ गए कि छत्रसाल के पास स्वयं इमाम मेहंदी की शक्ति आई है। अब उनको कोई दुनिया में परास्त कर नहीं सकते। इसलिए रणमस्तक अपना सेनापति जो अपना भतीजा ही था तो उसको बचाने के लिए संदेश भेज दिया कि जहां तक पहुंचे वहां से आप रिटर्न हो जाओ, वापस आ जाओ। अब छत्रसाल से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तो 7 मंजिल पार की थी, 7 पड़ाव। जैसे ही संदेश पहुंचा तो रणमस्तका भी वापस लौट जाता है। इसी तरह से कहो बलाए जो 300 दफे होए मोमिनों की बरकत, सो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत दज्जाल की तीत। दज्जालों की तरफ से, माया की तरफ से आने वाली जो भी आपत्ति विपत्ति बलाए है तो मोमिनों की तो कहो तो धामधनी के कान में पहुंचती ही कहो। यहाँ विशेष महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर जो भी बुरी नजर लेकर के आता है ना, श्री प्राणनाथ जी के कान में पहुंचते सारी बलाएं दूर हो जाती है। क्योंकि पना बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, इनको लैलत कदर की होई गई फजर। क्योंकि मोमिन कहाँ रहते, सुभान हक धाम धनी की नजर तले। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे। इन मोमिन तो लैलत कद्र की कहो ब्रह्म रात्रि के 3 टुक व्रज रास और जागनी की पहचान कर लिए। ज्ञान रूपी सूर्य तारतम का अब उदय हो चुका है। उनके द्वारा स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी की पहचान करके उनके चरणों में समर्पित है। इसीलिए शुक्राना करो याद। ने ये बैठे अपने ठोर में करते हक जिक्र, फिरस्ते चौकी देते बलाए हटाए कर फिकर। ये बैठे कहाँ हैं, इनके मूल स्वरूप मोमिनों के तो खिलवत के अंदर, परम धाम के अंदर मूल मिलावा में प्रातम स्वरूप बैठी है। तो दूसरा स्वरूप उनका स्वप्न का तन कहो तो संसार के अंदर है। लेकिन फिर भी यहाँ भी बैठ करके जिक्र किसकी करते हैं, धाम धनी के गुणगान गाते हो, दुनियादारी की जिक्र नहीं करते। कितना भी कर लो वो हमेशा धाम धनी की ही जिक्र करेंगे। उनकी रक्षा इसलिए स्वयं धाम धनी करते हैं। फिरस्ते कहो स्वयं ईश्वरी सृष्टि उनकी मदद करती है, देवी देवता उनकी रक्षा करते। असराफिल जबराइल उन्हीं के लिए तो आया हुआ है। इस तरह से यहाँ सभी प्रकार की कहो तो धनी धनवट कर रहे हैं। महामती कही मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम पर तुम्हारी सिफत करे सुभान। देखो महामती कहते हैं मोमिनो याद करो शुक्राना। धनी ने जो मेहर हमारे ऊपर पल पल की है, जो मेहर पल पल कर रहे हैं, उस मेहर को याद करो। या हम कोई हमारा कोई एक काम कर दे तो हमारा दिल कितना गदगद हो जाता है। कोई सेवा करे तो कितना आशीर्वाद निकलने लगता है और हम उनको थैंक्स कहते, शुक्रिया कहते हैं। तो धाम धनी तो बिना बोले बिना बताए इतनी धनवट, इतना कहो तो हमारी रक्षा और इतनी मेहर करते हैं, तो हम उनका शुक्राना अदा ना करें कभी। इसलिए कहते हैं लालदासी महाराज मेहर करे तुम पर तुम्हारी सिफत करे सुभान। यहाँ तक कि मैं लिखा है तुमको एक करो मोहि साध, तो 10 बेर में जी जी करूँ कर कर तुम्हें याद। और भी लिखा मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करा तो क्यों करना देखी फिकर। लाड लिया लाहुत की जाकी असन चौथे आसमान का। देखो
लाहौद की लाड़ी ला जिनकी सिफत करे हक सुभान कहा। देखो पहले वो हमें याद करते हैं, पहले उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ती है, तब हम जाकर के उनको याद करते हैं, तब हम जाकर के फिर सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। हमें लगता है कि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं जी कथा सुनने के लिए जाना है, मैं अभी तक कर रही हूँ, हमें लगता है कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कराने के लिए चुनने वाले स्वयं धाम धनी होते हैं। बार बार लालदास जी महाराज अष्टपर की सेवा में कहेंगे क्या, या वही सेवा में खड़े रह सकते जाको धनी पकड़े हाथ। मतलब धनी जिसके द्वारा सेवा लेना चाहते हैं वही सच्चे दिल से सेवा कर सकते हैं। बाकी सेवा दिखाना सरल है, बाकी सच्चे दिल से सेवा करना बहुत कठिन है। इसीलिए बस किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए जागनी ब्रह्मांड के अंदर यह तन हमें जब मिला, तो यहाँ इस तन के ऊपर धनी की हमारे ऊपर अगर नजर भी पड़ गई ना, किसी भी सेवा के लिए अगर हमें चुन लिया तो हमारा ओहो भाग्य है। और धाम धनी का लाख 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 कहो तो शुक्राना है, क्योंकि सेवा समर्पण और बलिदान उनकी मेहर के बिना हम कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता है। उनकी मेहर तो वितक कथा हो रही है, उनकी मेहर तो वितक कथा को सुन रहे, उनकी मेहर तो सेवा में हम खड़े हैं। बाकी अर्जुन की तरह कृष्ण ने कहा था ना कि तुम कौन होते हो युद्ध करने वाले। अर्जुन को विषाद हो गया युद्ध भूमि के अंदर, मेरे सगा संबंधी सामने खड़े, उनके सामने मैं युद्ध कैसे करूं। तब कहा ये युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, या कोई परिवार संबंध नहीं देखा जाता है। अपने कर्म का कर्तव्य का पालन करो, और तुम अपना खाया हुआ पचा नहीं सकते हो तो तुम युद्ध करने वाले कौन होते हो। और देखो जब भगवान वैकुंठ चले उसके बाद गांडीव, वही गांडीव था अर्जुन के पास, लेकिन वो शक्ति नहीं रही थी गांडीव के अंदर रही थी। कहा था ना कि मेरी रानियों को, प्रजा को मेरे जाने के बाद द्वारका डूब जाएगी, इसलिए इनकी रक्षा करने के लिए सबको लेकर के एक नया सर बसाना, लेकर के जाना सुरक्षित स्थान पर। जब अर्जुन लेकर जा रहा था, बीच में को आदिवासियों ने लुटने के लिए चढ़ाई की, अर्जुन का गांडी उठाने की भी ताकत नहीं थी अर्जुन के अंदर। जो एक हाथ से उठा करके मछली की आंख को बेंधने वाला अर्जुन, 5 पांडवों को था कि हमारे जैसा कोई शूरवीर नहीं। भीम का अभिमान तोड़ दिया, अर्जुन का अभिमान तोड़ दिया, युधिष्ठिर के अभिमान को तोड़ दिया, किसने? बर्बरीक ने। देखो तभी भगवान अंतिम में बर्बरीक के पास लेकर के गए थे 5 पांडवों को। युद्ध किसने किया? सवाल पूछा, बर्बरीक हंसने लगा। पांडवों को दुख हुआ कि अरे हम इतने शूरवीर, हमारा अपमान हो रहा है, ये तो हमारी शूरवीरता के कारण आज हमने विजय प्राप्त की है। तब बर्बरीक ने कहा, मैंने जो देखा उसमें तो न अर्जुन को देखा तीर चलाते हुए, न भीम को देखा गदा चलाते हुए, एक कृष्ण के सदर्शन चक्र के अलावा मैंने तो युद्ध भूमि के अंदर कुछ देखा ही नहीं है। देखा, यही है यहाँ मोमिन तो यहाँ पूरी तरह से पहचान थी, इसलिए वो अहंकार नहीं था। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है, और पूर्ण पहचान है मोमिनों को। इसलिए बार बार स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, शुक्राना करो याद, हे रूहो मैं तुम्हारा आशिक है। और इसी आशिक की कहो किस तरह से आशिक मासुक की सेवा अपना धाम के अंदर होगी। अब वो लीला, पहले अष्टपर की सेवा, फिर उसके पहले आता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण और अष्टपर की सेवा का शुभारंभ होगा कल। तब तक के लिए विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम्हारी सिफत करें सुभाना। श्री महामते कहे ये मामिना,
याद करो शुकराना, मेहर करे तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल अष्टपर की सेवा का शुभारंभ होगा। परसों रविवार है ना, और रविवार को आएगा राजभोग, 56 प्रकार का भोग। तो आप सभी सुंदर साथ अभी से तैयारी करना, अच्छे अच्छे अपने दिल के भाव जो जो आए, मेवा मिठाई नमकीन बनाने के लिए जितने भी भोग बनाना हो, 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो 15 हो, सभी अपने घर से भोग बना बना करके कितना कितना लाना है। एक एक छोटी छोटी थाली भरे, बस इतनी सी प्लेट, पाव पाव किलो ना, 250 ग्राम जितना ना। तो इस तरह से 56 प्रकार के भोग, राजभोग सभी बनाने की तैयारी करना। घर घर से लेकर के आएंगे और उस दिन वितक का समय रहेगा 8:30 बजे का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन जल्दी आना, 8:30 इसीलिए दिया है क्योंकि आप फिर आकर के डब्बे की आवाज नहीं आनी।